एक लड़की का जीवन ना दोस्तों किन किन कठिनाइयों से गुजरता है ना, कोई जानता नहीं है। कि उसकी ज़िंदगी में गम भी रहता है, खुशी भी रहती है, क्या क्या नहीं देखने को मिलता है एक लड़की को। सस मायके में अगर शादी तय हो गई, कुछ हो गया, तो ससुराल वाले बोलते हैं अरे उसकी आंगन नहीं सही है। अगर ससुराल में गई, कुछ हो गया, तो इसका पाँव ऐसा है, ये ऐसा हो गया। कि लड़की की ज़िंदगी दोस्तों ना कहीं की नहीं होती है। जब तक औरत जिंदा रहती है तब तक दाग पे दाग लगा ही रहता है। तो हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्ते प्रणाम। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज किस पे ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों, आप लोग मेरा ब्लॉग देखा कीजिए। मैं कोई गलत ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, और मैं जो होता है जो देखती हूँ वही मैं ब्लॉग बनाती हूँ दोस्तों। ऐसे मेरा शौक़ नहीं रहता है किसी को झूठ वगैरह करके मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और औरत का दर्द औरत ही समझती है, बाकी कोई नहीं समझता। क्योंकि मैं भी एक लड़की से आज एक औरत बनी हूँ। मेरा भी बचपना आया था, गुजर गया, और मैं एक औरत बनी, एक माँ बनी, एक बीवी बनी, एक बहू बनी। हर प्रकार के रूप ली हूँ दोस्तों। हम औरतें ऐसी हैं ना कि हर प्रकार के रूप लेते हैं, और उसमें उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आता है, हर हर किसी की ज़िंदगी में आता है। तो मैं बात करने वाली हूँ संध्या की। संध्या अपने जीवन को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके तड़प रही है, रो रही है। आप लोग तो जानते हैं संध्या कौन है। संध्या कौन है, आप लोग मेरा शुरू से अंत तक ब्लॉग देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं क्या कहना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। और क्योंकि मैं उसी संध्या के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हर औरत के बारे में बनाती हूँ, हर लड़कियों के बारे में बना रही हूँ दोस्तों। कि जिसका जो सोच है ना वो बहुत गलत होता है। कि मैं ये संध्या से ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, और अपने बहनों से ये कहना चाहती हूँ, तुम लोग अपने नसीब को क्यों ठहराती हो दोस्त। जो होनी रहता है वो होकर आएगा। क्या तुम्हारी शादी तय हो गई है तो वो इंसान को ये हो गया तो क्या दोषी तुम ठहराए जाओगी? नहीं, ये इंसान का वो होता है कि हर किसी को इंसान दोषी लगाता है। हर इंसान को कोई ना कोई ये ताने बाने सब लोग मारते रहते हैं। उनके सोच, जो इनकी इंसान का जो मेमोरी है ना दोस्तों, वो ना कुछ पल के लिए ना इंसान का भर जाती है, डाउन हो जाती है। तो मैं बात करने वाली हूँ संध्या और गुरपुरिया महादेव भैया की। आप लोग तो सोच ही रहे थे, आप लोग तो देख ही रहे थे कि सोशल मीडिया पे संध्या की शादी होने वाली थी, और इसी खुशी में दोस्तों अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। और गुरपुरिया भौजी भी देखने गई थी कि शादी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, वो सब देख उख कर आ रहे थे दोस्तों। क्योंकि वो संध्या एक बाहर की औरत लड़की बन के नहीं रहती, एक काम करने वाली बाई बन के नहीं रहती थी। दोनों पति पत्नी उनको एक बेटी मानते थे, बेटी का दर्जा देते हैं, अभी भी देते हैं दोस्तों। और अचानक महादेव भैया की एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग तो देखिए उनको ज़्यादा चोट वगैरह लग गई है। और इसमें संध्या अपने को दोषी ठहरा रही है कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ है। तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, जो होनी रहता है वो होकर आता है, जो नसीब में रहेगा वो होकर रहेगा। क्या तुम्हारी शादी तय हो गई तो महादेव भैया को ऐसा हुआ है? तुम्हारा सोच गलत है संध्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर तुम्हारी शादी भी नहीं तय रहती ना तो कुछ होने वाला रहता तो होकर रहता। वो तो अच्छा है कि महादेव भैया अच्छे से, उनको सिर्फ चोट लगी है, अच्छे से बच गए और अच्छे हैं। थोड़ा मोड़ा तो चोट तो लगी है, तो अपने को तुम दोषी क्यों ठहराती हो? तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने नसीब को क्यों तू करती हो? ये औरत देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ आता रहता है। ऐसा नहीं है, हम लोग के भी जीवन में उतार चढ़ाव आया है और हमेशा आता जाता रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और दुनिया का क्या है, वो तो ताना ही मारेगा ना, वो तो ताना ही मारेगा। कुछ हमारे लोग भी हैं दोस्तों, कुछ ताना ही मारते हैं। मान लीजिए अगर हमारी सास मतलब मर गई तो मुझे लोग ताना मारते हैं, तुम्हारी सास मर गई। सास तो आज न कल सबको मरना है ना। आज तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा तो वैसा। वो तो अपने बारे में देखते नहीं है, अपने बारे में सोचते नहीं है कि हम कौन सा कर्म किए हैं, हम कौन सा बीमारी का नाटक करके हम यहाँ पे आकर रह रहे हैं। हम कौन सा इंसान अपना नहीं देखता है, दूसरे के बारे में तुरंत टपक जाता है। लगता है ना कि हमारी माई हमारी काकी बन के सब उतरी हैं, हमसे आगे उतरी हैं, वो ज़्यादा जानती हैं। और उन लोगों के पति 10 जगह मुंह मारते हैं ना, उनको कोई नहीं करने वाला है। कुछ ऐसे लोग घटिया लोग रहते हैं दोस्तों, जब कहते हैं ना जिसका घर की बहन बेटी सब घटिया रहेंगी ना, सब चरित्रहीन रहेंगी ना, वो दूसरे को इल्ज़ाम लगाएंगे ही। तो यही सब बात है दोस्तों। कुछ लोग रहते हैं कि अपना तो देखते नहीं है, दूसरे को देख टपक जाते हैं। तो यही सब बात है दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं ना
कि कुत्तों पे ध्यान मत दिया करो। कुत्ता अच्छे चलोगे तभी भौंकेंगे, खराब चलोगे तभी भौंकेंगे। कुत्ता क्या है, कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चलती रहती है। तो कुछ कुत्ते या कुत्तियों पे ध्यान देंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने जीवन का नया शुरुआत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो इंसान छल कपट से आगे बढ़ता है ना, तो उसको वही वही दूसरों को लगाता रहता है, वही आदत रहता है। दोस्तों लाइट चली गई, आ गई। तो यही बात है संध्या, दुनियादारी छोड़ो, दुनिया पे ये मत करो कि हमारे वजह से हुआ है महादेव भैया को। तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, जो होनी रहता है होकर रहता है। दुनिया का देखो, जितना ही सोचोगी ना उतना दिमाग में कुछ न कुछ आता ही रहेगा। तुम अपने नसीब को मत उथू करो कि हो सकता है कि कुछ खराब होने वाला था, अच्छा हो गया। भगवान से मनाओ कि महादेव भैया अच्छे से बच गए, उनको सिर्फ चोट लगी है, वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने शादी वगैरह के लेके ज़्यादा वो मत करो, जो होना रहता है होकर रहेगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, नसीब को कोई नहीं छीन सकता है, नसीब में जो लिखा रहता है होता है। ये सब दुनिया का कहावत है कि शादी तय था तो ये हो गया, उसकी आंगच अच्छा नहीं है, उसका ये अच्छा नहीं है। ये गलत बात है दोस्तों। ये सिर्फ कुछ लोग का सोच ही ऐसा रहता है ना कि किसी को इल्ज़ाम लगा देंगे, अपने सोच को तो देखते नहीं है। वही उनके साथ होगा ना तो चूहा बन के बैठ जाते हैं। तो संध्या, दुनिया के कमेंट पे मत दो और अपने को मत दोषी ठहराओ। महादेव भैया और गुरप्रिया भाभी तो आपको कुछ बोल तो नहीं रही है ना कि जो तुम अपने नसीब को ठेस रही हो। तुम्हारे नसीब कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छा है। आज अच्छा है तभी ना आज उनके पास हो तुम, ये तो कहाँ कहाँ भटकती बताओ। आज तुम्हारे माँ बाप बन के तुमको सहारा दिए, तुमको सोशल मीडिया पर लाए, और तुम्हारी शादी ब्याह भी वही करने वाले हैं दोस्तों, वही कर रहे हैं। तो ऐसा मत कुछ तुम अपने आप को दोषी ठहराओ, सब अच्छा होगा, होने को कोई नहीं टाल सकता है। ये तुम अपने आप को जो इल्ज़ाम लगा रही हो बार बार ना, वो बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों, क्योंकि हम भी औरत हैं और एक औरत दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है। तो अपने को इल्ज़ाम मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरा ब्लॉग का वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये थोड़ा सा मैं महादेव भैया गुरप्रिया भौजी की बनाई हूँ, क्योंकि उनका देखी हूँ एक्सीडेंट हो गया है, तो इसकी वजह से मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाई उनके लिए। बाकी सब अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बनाई हूँ दोस्तों, और इसमें कोई हमारी गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।